नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। आप सभी लोगों की डिमांड के अनुसार आज हमें मिल गए हैं भैया रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय। आज भैया से मुलाकात काफ़ी दिन बाद हो रही है, लेकिन किसान भाइयों अगर देखा जाएगा भैया के पास बहुत सारे ऐसे काम और भी रहते हैं जिनमें भैया बिजी थे, लेकिन आज भैया मिले हैं तो आज भैया से जानकारी लेंगे। मार्केट में जो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मौसम में तो बदलाव हुआ है, लेकिन जब मार्केट तरफ हम आए हैं, आज हमने मार्केट में देखा घूम फिर के, और जो दुकानों पर आलू आया है किसान भाइयों, वो कई लाटें ऐसी हैं, कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर अभी भी आलू नहीं बिक पा रहा है। और देखा जाए तो आवक भी बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं देखने को मिल रही है। मार्केट में ऐसे सन्नाटा तौर पे जो है पूरे मंडी में छाया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाई उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई डंप वाला आलू कहीं ना कहीं समय भी आ गया उसका, लेकिन भाई अब मौसम में जो इतना बदलाव हुआ है, ओला बारिश हुई है, उससे जो है उसके बाद में हर वर्ष ऐसा ही होता था कि थोड़ी बहुत बारिश होती थी, भाव में अच्छा खासा बदलाव, 100-200 रुपये का करंट आ जाता था। लेकिन इस वर्ष में इस तरीके से समस्याएं जो किसानों के सामने बीच में देखने को मिल रही हैं, ऐसा ग्रहण टाइप का लगा हुआ है जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। आज भैया से हम जानकारी लेंगे कि भाई इस तरीके से जो मार्केट में माहौल बना चला आ रहा है, क्या कारण उसको कहेंगे, और आज के दिन मंडी की पोजीशन क्या है, भाव में क्या कैसे अपडेट देखने को मिल रहे हैं, और आवक की क्या अपडेट है। तो भैया जी हमारे साथ में हैं। भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज भैया देखा जाएगा तो मार्केट की सबसे पहले हमने हालांकि मैं भी घूम के देख के आया हूँ, अपडेट देखते हैं तो गाड़ियां तो दिख रही हैं लेकिन दुकानों पर आलू नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें यही एक फंडा समझाइए कि ऐसा क्या कारण है कि भाई गाड़ियां दिख रही हैं लेकिन मार्केट में दुकानों पर जब देखते हैं तो आलू नहीं दिख रहा है हमें। जय जवान जय किसान जी। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम किसान भाई, व्यापारी, कोल्ड मालिक, आड़ती को मेरा नमस्कार। देखिए, मंडी की आवक तो दिन पे दिन गिर रही है जी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि भाव नहीं बढ़ रहा है, और भाव की आस किसान बहुत दिन से लगाए बैठा है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो एक युद्ध चला जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया जी, अब उसका एक मतलब सीज फायर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, सीज फायर हुआ है जी। तो उसकी वजह से जो सिलेंडर हमारे तमाम दुकानदार भाइयों को नहीं मिल रहे थे या सरकार ने रोक लगा दी थी, अब वो सिलसिला चलेगा। अगर उनको उनका सिलेंडर मिलना चालू हो जाएगा दुकानदारों का, और वो अपनी दुकानदारी जैसे पहले करते थे उसी लय में करने लगे थे। ये नहीं कह रहे कि दुकान सब बंद हो गई, दुकानें चल रही, लेकिन लकड़ी का कोयला हुआ, लकड़ी हुई, इसकी व्यवस्थाओं से वो चला रहे हैं जी। लेकिन जो उनका 100% काम था तो 30% काम कर रहे थे। दुकान तो नहीं बंद कर रहे थे लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहे थे जी। और तमाम ऐसे रेस्टोरेंट थे जो बंद हो गए जी। तो ये बाहरी इलाके ऐसे हैं जहाँ आलू की ज़्यादा खपत होती है जी। इस वजह से आलू की बिक्री एकदम ठप होती चली गई, और जो वैसे भी ज़्यादा आलू लगता है लोगों को, जैसे एक हवा है कि ज़्यादा आलू डंप भी है, ज़्यादा कोल्डम भी आलू पहुंच गया है, तो उसकी वजह से और भी आलू नहीं बिक पा रहा। लोग स्टॉक कर नहीं रहे कहीं से भी कि हम जाके 2 बोरा 4 बोरा पहले से रख लें ताकि आलू में एक तेजी में हमको आगे मिले जी। ऐसी कोई भावना लोगों की नहीं है। तो इस वजह से अब ये व्यवस्था नई लागू हुई है युद्ध का सीज फायर वाली, हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा आलू मंडियों में थोड़ा उछाल मारे आलू जी। क्योंकि आज जयपुर मंडी में करीब 4-5 गाड़ी स्टोर की पहुंची है जी। तो लोकल में अगर स्टोर का आलू भी चलने लगेगा डंप के साथ साथ तो एक अच्छी साइनिंग है जी। और अगर यहाँ भी आगरा का गुल्ला है, अगर आने लगेगा, किसान बेचना चाहेगा तो व्यवस्थाएं चेंज होंगी। क्योंकि हम लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि करीब 15 तारीख से लोकल के हर जगह के कोल्ड खुल जाने चाहिए। डंप तो अपनी जगह चलता ही रहेगा, जो किसान रोकते हैं रोकेंगे, बाकी जो बेचने वाले बेचेंगे। तो मद्दा आलू होने की वजह से, जैसे पिछले साल खपत बहुत कम हुई थी आलू की, तो एक खपत होगी। कोई चीज़ में हम लेने जाते हैं, अगर ज़्यादा मद्दी मिलती है तो उसको हम ज़्यादा ले लेते हैं जी। तो इसी हिसाब से सब आदमी ऐसा करता है, तो बिक्री तो होगी जी। क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा मद्दा है, बिल्कुल। और कोल्ड भी अगर खुलेगा तो लोग मद्दे का ही अनुमान लगा रहे हैं जी। तो इस वजह से अगर मद्दा रहेगा, जैसे पिछले साल बिक्री चली थी लो स्तर की, वैसी नहीं रहेगी। बिक्री तो रहेगी, ज़्यादा माल है तो ज़्यादा बिक्री भी होगी, और माल ज़्यादा बिकेगा तो लास्ट में आलू में कुछ
फ़ायदा हो सकता है किसानों को, अगर ज़्यादा बेचते रहेंगे, व्यवस्था रहेंगी। अच्छा मौसम भी एक तरीके से साथ दे रहा, बारिश लगातार हो रही है, ओले कहीं पड़ रहे हैं, कहीं कुछ पड़ रहा है, तो इसका भी असर मिल रहा है। नहीं इस समय लोग आलू बहुत कम, मतलब एकदम खाना बंद कर देते थे, बिल्कुल ओले कचौले खस्ता समोसा, लेकिन अब लगातार घरों में बनना, लोग बाहर भी खा रहे हैं जी, क्योंकि ठंडक लगातार बनी हुई है। ऐसे मौसम है कि लोग एसी नहीं चला पा रहे हैं, पंखे में भी उनको ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवस्थाएं तो आलू के अनुकूल लगातार चल रही हैं, लेकिन एक मतलब जो हवा चल गई थी वो हवा पीछा नहीं छोड़ रही, वो हवा अभी ही बनी है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भैया, जैसे कि आपने बताया है कि जिस प्रकार से गैस की किल्लत के कारण जो है थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा ही है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा अगर देखा जाए भैया, इसमें जो हमें लग रहा है कि जो छोटे मोटे जितने भी ठेले थे, और मुझे नहीं लग रहा कि जो ब्लैक में, अधिकतर वो लोग सभी ब्लैक में ही गैस यूज कर रहे थे, वो सारे जो है ठेले इस समय मुझे लगता है कि बंद हैं। और अगर जैसे ये सीज फायर वाला आपने अपडेट जो दिया है, अगर हो सकता है भाई गैस का दिक्कत इतना किल्लत नहीं होगी उन लोगों को, तो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि हमें लगता है 10-15% जो है खपत जो अभी डाउन हो गई थी वो बढ़ने की संभावना लग रही है थोड़ी बहुत। नहीं लय बना के अब मान लो जो हार्मोन सिटी में जहाँ पे ईरान ने रोक रखा था, ना के बराबर गैस के मतलब निकलने दे रहा था जी, अब वो लगातार उसको खोल रहा है जी, क्योंकि उसकी बात हो गई है। तो अब तो उन पे वार करेगा नहीं, ना उन पे बम बरसाएगा जी, तो वो अब जब लगातार आने लगेंगे, सबकी अगर आपूर्ति होने लगेगी, हाँ ये है कि पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि तमाम जगह तो ऐसी है जिनको मतलब चोट पहुंच चुकी है, जहाँ गैस के प्लांट थे जी, और तुम्हारे तमाम चीज़ें इसी थी, पेट्रोल की थी, जो बनाने वाली चीज़ें थी, सब जगह तो मार दिया बम। तो तमाम जगह तो क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन जहाँ से मतलब आ सकता है उसको मतलब अपनी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी, बिल्कुल, क्योंकि आपूर्ति सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पूर्ति होने लगेगी तो आलू में भी एक लय बनेगी, जी, बिक्री होगी। भले 100 गाली आए, आज हमें लग रहा है 25 गाली नहीं बिक रही हैं, लेकिन 100 गाली भी बिक जाएगी इस मंडी में भी, सारी मंडियों में जी, क्योंकि आलू हद से ज़्यादा मद्दा है जी। ये मद्दी तो हमें तो ये लगता है आज से हम करीब 20-25 साल पहले वाली, हाँ, जो मतलब पोजीशन में हम लोग माल बेचते थे, जी, जी, आज आधुनिक युग में हम लोग उस पोजीशन में माल बेच रहे हैं। बिल्कुल, वो भी बेचने के लाले हैं, बिक्री हो नहीं पा रही है। जो खराब क्वालिटी के माल है वो नहीं बिक पा रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के माल है हर व्यापारी उसी को पका रहा है क्योंकि आलू हद से ज़्यादा मद्दा। जी भैया, डंप वाला आलू अभी शुरू हुआ आना कि नहीं हुआ अभी मार्केट में? डंप का आलू मजे का आ रहा। अच्छा, जो आप 25-30 गाली देख रहे हैं, अब नई खोद तो हो नहीं रही है, नई खोद लगभग खत्म हो गई है। ये टोटल माल डंप का ही है जी। जो लोग डंप नहीं लगा पाते हैं, नहीं व्यवस्था ज़्यादा कर पाते हैं, वो लोग मजदी अब खोद खाद के ला रहे हैं। वो सोचते हैं 10-20-25 दिन के लिए कहीं लगा लो जी, तो वो लोग मंडी में ला रहे हैं। जो प्रॉपर डंप लगाते हैं अच्छी तरीके का, वो सब रुके हैं जी। अच्छा भैया, जैसे अभी मार्केट में जैसे आपने बताया जो आलू आ रहा है लगभग जो है ये डंप वाला ही है, 10-5% कह सकते हैं कि भाई वो टोटल डायरेक्ट खुदाई से आ रहा हो। लेकिन जो मार्केट में आलू आ रहा है भैया, हम इसमें जब प्रकाश डाल रहे हैं, नज़र डाल एक तरफ देखते हैं तो वो जो सेकंड क्लास का आलू है वो ज़्यादा उसकी मात्रा देखने को मिल रही है। 10-20% आलू सही है, बाकी आलू खराब है। तो क्या कह सकते हैं कि डंप वाला आलू भैया थोड़ा खराब क्वालिटी का? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए जो प्रॉपर डंप लगाते हैं किसान जी, मतलब जिनको ज्ञान है, तो वो लोग फरवरी के महीने में जब ज़्यादा ठंडक होती है, थोड़ा पका आलू आने लगता है, तो वो अपना डेयरी लगा के डंप लगा लेते हैं। वो आलू मजबूत होता है, उसमें दम होती है जी। जो ये 15-20 तारीख के बाद मार्च में जब आलू की बिक्री चारों तरफ ठप हो गई, कोल्ड में भी लाइन लग गई, तो तमाम किसानों ने उसको खोद के वहीं पे डंप लगा लिया। अच्छा वो आलू गर्मी खाया था, वो मेन चीज़ रुकने वाला आलू था नहीं, जहाँ उसको रख दो अपने आप पट बोल जाता है। हाँ। तो वो आलू लगातार दागी हो रहा उनकी ढेरी में भी और मंडियों में भी। वही आलू किसान जल्दी ला रहा है क्योंकि मंडी में भी कोई भाव नहीं है। जी जी जी, भाव तो जब होगा जब 8-9 रुपए का कम से कम आलू बिके तो किसान का डंप लगाने का फायदा होगा, भाव भी होगा। अब ये वही भाव बिक रहा 4-5 रुपए का, तो ये कोई भाव नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है मंडी में ले जाना। चाहे यहाँ पे माल पहुँचा, चाहे फैसलाबाद मंडी में, सब जगह इसी टाइप के आलू किसान देखता है, खोल खाल के देखता है कि आलू में कमी पैदा हो गई है, वो तुरंत उसको
छांट बीन के मंडियों में ले जा रहा। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे जो आलू आपने बताया है तो बढ़िया, मतलब जो आलू है ये लगभग मुझे लग रहा है 10-15 तारीख तक ये खराब जैसे आलू आते रहेंगे। और जो प्रॉपर जो डंप कर रहे हैं किसान भाई, बढ़िया आलू जो अच्छा क्वालिटी वाला उन्होंने एक डंप वाला पहले ही सोच के किया था, वो हमें लग रहा है 15 तारीख के बाद में भाई साहब उनका ओपनिंग वो करेंगे और उसमें क्वालिटी के साथ साथ थोड़ा बहुत सुधार की ओर मंडी जाने की संभावना लग रही है। ऐसे बेचते ही हैं जी भाई, वो 15-20 अप्रैल से चालू करते हैं। हाँ। और वो 15 मई तक बेच देते हैं। हाँ। तो इस हिसाब से उनका प्रोसीजर रहता है जी। ये जो आलू आज मंडी में आप देख रहे हो, जगह जगह दुकानों में तमाम जगह सड़ रहा, गल रहा, जी जी, या दागी निकल रहा, तो ये प्रॉपर डंप नहीं है। डंप तो है लेकिन इसको हम प्रॉपर डंप नहीं कहेंगे, इसको जल्दबाजी वाली डंप कहेंगे। बिल्कुल। हाँ, मजबूरी का डंप है। जब किसानों का आलू नहीं बिका मंडियों में, कोल्डों में नहीं बिका, तो उन्होंने ढेरी लगा ली। अब वो ढेरी भी बेकार हो गई, इस वजह से वो मंडियों में ले जा रहा। आलू छानने के बाद कहीं चेप लग रहा, कहीं कुछ लग रहा। जी जी। तो वो हद से ज्यादा खराब आलू है, इस वजह से उसके भाव भी खराब है और उसकी बिक्री भी कमजोर है। भैया आप किसान भाई अगर देखा जाए तो उनके सारे रास्ते मुझे लग रहा है इस वर्ष, ऐसे अभी के टाइम पे बात करें, अभी वर्ष तो बहुत ज़्यादा है आगे, लेकिन अभी ब्लॉक टाइप के लग रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद अगर देखा जाए तो किसान भाई ज़्यादा उम्मीद ये डंप वाले टाइम पे लगाएगा या फिर ज़्यादा उम्मीद जो है कोल्ड के तरफ ज़्यादा किसानों का रुख रहेगा कि भाई कोल्ड में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव देखने को मिलेंगे। डंप में भैया मुझे लग रहा है कि 100-200 रुपये के आसपास जो है उछाला देखने बेशक मिल सकता है। भाई देखो वही है कि अगर थोड़ा बहुत भी राहत मिल जाए किसान को तो एक अच्छी बात है। हम सारे लोग तो इसी कोशिश में हैं, लगातार कोशिश में लगे हैं जी कि आलू किसान का अच्छे से अच्छे भाव बिके जी और मंडियों में आके आलू उसका रुके ना। लेकिन व्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, उसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। और अब भी हम लोगों का यही प्रयास है सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जगह के माध्यम से, कि लोगों में एक अच्छी भावना पहुँचे, अच्छी बात पहुँचे जी, ताकि किसानों को अच्छे से अच्छे दाम मिले। बिल्कुल। तो किसान को इतना ज़्यादा हताश नहीं होना चाहिए, ये भी एक धंधा है, व्यापार है। कभी नहीं अच्छा चल पाता है, नहीं व्यवस्था हो पाती है। हम लोगों की दुकानें खुदे 20-20, 15-15 दिन से खाली रही जाती हैं। उसकी वजह यही है कि किसानों को अच्छा दाम ना मिलना, अच्छे भाव ना बिकना, आलू का हद से ज़्यादा ख़राब होना। इस वजह से हम लोग भी इतनी बड़ी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी दुकान में माल आए उसको हम बेचें। किसान को क्या जवाब दें क्या ना दें, इस वजह से स्थिति ज़्यादा खराब है, व्यवस्था ज़्यादा खराब है। जी भैया, जैसे जिस प्रकार से हमारे फर्रुखाबाद के कुछ किसान भाई और अनुभवी लोगों ने एक ज्ञापन राज्यपालिका महोदय को जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल के यहाँ दिया है, और क्या कहेंगे उस प्रकार से उनका ये एक पहल जो है उन्होंने जो शुरुआत की है किसानों ने कि भाई सरकार के तरफ जो है थोड़ा बहुत ध्यान पहुँचे किसानों के प्रति, तो ऐसे किसानों को संगठन बना के क्या इस तरीके से कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? किसानों का तो देखिए संगठन होना चाहिए, जब हर चीज़ का संगठन है। एक आलू का किसान ऐसा है, सब्जी का किसान ऐसा है जिसके पास कोई खास संगठन नहीं है जी। और तो जो बड़ी बड़ी जीन्स पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे गन्ना वाले हों, चाहे प्याज वाले हों, या और भी दूसरी जीन्स वाले हैं, ये सब अपना एक संगठन रखते हैं। कोई बात होती है सरकार पे दबाव बनाते हैं, उनकी बात मान ली जाती है, ख़त्म कर देते हैं। तो आलू एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के सहारे शुरू से चल रही है, आलू सब्जी, और आज भी चल रही है। एकदम से वो तूफान हो जाती है और एकदम से उसका कोई लेने वाला नहीं। आज स्थिति यही है कि किसान की जो खेतों की लागत थी, जो लेबर की लागत हुई, खेत में जो उसने लगाया, मतलब बाद में जब खोद के लगाया था वो नहीं खड़ा हो रहा। तो ये एक सोचने वाली बात तो है ही है। इसमें कोई ना कोई भाई देखिए सहारा देना चाहिए, क्योंकि किसान भी सरकार की आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल। और जब वही मर जाएगा तो फिर क्या बचेगा भाई? हम तो लगातार कहीं नहीं, किसानों के लिए कुछ होना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। जो इस समय की जो सरकार है वो किसान के प्रति सोचने वाली। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकार सोच ही नहीं रही। मानते हैं कोई चीज़ भाई हद से ज़्यादा पैदा हो गई, ये तो प्रकृति की बात है, नहीं बिक पा रही मंडियों में, नहीं उसके कोई रास्ते मिल पा रहे हैं, तो भाई देखिए एक सहारा देने वाली सरकार ही होती है। बिल्कुल। क्योंकि वही नफ़ा नुकसान झेलती है, जब नफ़ा कमाती है तो नुकसान भी झेलेगी, तो वो कहीं ना कहीं
कोई राहत दे, जी। विचार करे, सोचे, कोई ऐसी नीति बनावे जिससे किसानों को राहत मिले। भाई थोड़ी राहत भी मिल जाएगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आज के रेट पे अगर थोड़ा हम प्रकाश डाल लें लास्ट के वीडियो में, क्योंकि किसान भाई जो है कहेंगे कि रेट तो बता ही नहीं, तो आज रेट कैसे क्या देखते हैं? रेट अच्छी क्वालिटी के जो आलू हैं 5 से 6 के बिक रहे हैं सब। हाइब्रिड में है। हाँ, और हाइब्रिड वाले 5 के बिक रहे हैं 6 रुपए तक, 37-70, जो प्रॉपर डंप के अच्छे आलू। जी जी जी, हम उनके भाव बता रहे हैं। हाँ वैसे भैया हाईलैंड 7-8 रुपए का हाईलैंड बिका। प्रॉपर जो अच्छी क्वालिटी। हाँ हाँ, अच्छी क्वालिटी वाले, दागी की खराब की शिकायत नहीं है, साइज अच्छे हैं। हाँ वही खराब क्वालिटी है तो इनके तो कोई भाव नहीं बचते, इनके भाव बताने से कोई फायदा भी। बिल्कुल राइट बात है। देखिए जो अच्छा आलू है वो वही डिमांडेबल भी है, यहाँ पर उसकी डिमांड है, बाकी खराब वाले तो रखे ही रहते हैं। सोना भी 7.5 रुपए 8 रुपए तक बिके हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का है, यही हाल श्रीनाथ का है। बिल्कुल, तो सब अच्छी क्वालिटी के आलू लेने वाले बहुत हैं आज भी, इस समय भी। क्योंकि आलू मान लो हमें लगता है कि 8 रुपए 7 रुपए 6 रुपए का भाव बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन ये भाव बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बिल्कुल राइट बात। अगर ये इसको भी ले जाके लोग 10 रुपए किलो मंडी में बेचेंगे, कहीं भी बेचेंगे, तो 10 रुपए लेने में किसी को गुरेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 10 रुपए बहुत छोटा भाव है इस आधुनिक युग में। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भैया, ये जो है भैया कितना सही रहेगा कि जो सभी किसान सोच रहे हैं कि भाई लास्ट तक जाएंगे हम, तो लास्ट में जाने का जो किसानों के मन में वो विचार चलता है, तो भैया इस वर्ष में किसानों को आलू बेचना किस तरीके से, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे, थोड़ा किसानों को थोड़ा बहुत ये उपाय बताएं। क्या देखिए, किसान ने पहले मन बनाया था कि डंप में आलू बेचेंगे जी, लेकिन डंप में उसके सही भाव नहीं मिले, तो वो आगे बढ़ गया, कोल्ड की तरफ गया जी। तो अगर कोल्ड में उसको भाड़ा लगा के या 150 रुपए कट्टे ज़्यादा मिलता है, जब भी मिलता है तो अपना थोड़ा थोड़ा माल बेचना चालू करे जी। सब की सब माल ना रोके, सब माल रोकने से आदमी, मान लो आखिरी में कुछ व्यवस्था हो ज़्यादा बिगड़ गई तो उसके हाथ में क्या लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत बेचता भी रहे, बिल्कुल, और थोड़ा बचाता भी रहे जी। अपना एक रेशियो बना ले कि हमने इतना माल रखा है, इसको हम इसी हिसाब से बेचेंगे जी, और वही हिसाब का अपना दिमाग लगा के बेचे, किसी की बात में ना आवे। क्योंकि भाई देखिए, नफा नुकसान उसी को झेलना है। हम लोग ठीक है प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आखिरी नुकसान किसान का होता है। इस वजह से वो अपने नुकसान की भी सोचे कि हमारे अंदर कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, कितनी दमखम है, उसी हिसाब से वो आगे की तरफ रिस्क ले जी। भैया अपना एक बार किसान भाइयों के बीच में कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिएगा और फर्म बता दीजिएगा हमारे किसान भाइयों के बीच में। हमारा 93 36 12 94 17 है, 183 17 054 623। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, अगर फिलहाल की बात करें जाए तो रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय से हमारी बातचीत हुई है आज, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया की जो मतलब किसानों के हित की जो बात रहती है वो कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास लगातार रहता है। हर वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोगों की एक नई राय, एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है आप तक जो है पहुँचाने का प्रयास रहता है। तो आप लोगों की क्या राय है किसान भाइयों, आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जय जवान जय किसान।